हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। बच्चों इसी प्रकार हम पूरी किताब का अध्ययन करने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको वीडियो बनाते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अध्याय 1 है संख्या पद्धति, प्राकृत संख्याएँ। अब बच्चों प्राकृत संख्याएँ क्या होती है? ऐसी संख्या जो गिनती में गिनी जा सकती है, जैसे 1 2। बच्चों अपन कोई भी गिनती गिनते हैं, लड़के गिनते हैं, बच्चे गिनते हैं, एक कुछ भी गिनते हैं, कोई भी चीज़, तो एक से गिनते हैं। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार बच्चों आप जितना गिन सकते हो उतना बोल लो, मतलब अनंत तक, जिसका अंत न हो। जिसका क्या होना है बच्चों? अनंत न हो। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, कौन सी संख्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों। अब देखो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्या में एक जीरो और शामिल कर दिया जाए। 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ये भी कहाँ तक चलेगी बच्चों? अनंत तक है। कहाँ तक चलेगी बच्चों? अनंत तक। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है ना बच्चों। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। 1 से कहाँ तक? अनंत तक। ये भी 0 से अनंत तक। हो गया याद बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर, देखो बच्चों पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या लिखो। ये सारी की सारी अनंत तक चलेगी। ये कैसी संख्या होगी बच्चों? पूर्ण संख्या होगी ना, 0 से शुरू हो रही है पूर्ण संख्या। अब यदि इनके अंदर में माइनस वाली सारी संख्या जोड़ दूँ, ऋणात्मक माइनस वाली है ना बच्चों, ये कहाँ तक? माइनस अनंत तक। और ये इधर प्लस अनंत तक और ये इधर माइनस अनंत तक। तो ये सारी की सारी कैसी संख्या हो गई बच्चों? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या हो गई बच्चों? पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब देखो बच्चों, ये 1 से इस तरफ ये सारी की सारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। तो ये भी 1 से शुरू होकर इधर सारी की सारी कैसे होगी? प्राकृत संख्या। अगर मैं यहाँ से 0 से देखूँ तो 0 से ये सारी की सारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब ये सभी प्लस वाली संख्या, प्लस वाली को क्या कहेंगे बच्चों? धनात्मक संख्या। और ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक। और ये इधर सारी माइनस वाली को क्या कहेंगे बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो सारी माइनस में है ना संख्या बच्चों, इनको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों। अब ये 0 नहीं तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। यदि बच्चों अब मैं आपसे सवाल करूँ, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? बिल्कुल होती है बच्चों। ये 0 शुरू हो रही है, 0 है इसमें, ये सभी की सभी है इसमें। यदि मैं उल्टा पूछ लूँ, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब जिसमें माइनस भी है, इसमें माइनस वाली संख्या है क्या? नहीं है ना। तो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P वे Q क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब बच्चों देखो, परिमेय संख्या क्या होता है? P बटा Q, जिसे अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में बच्चों? बटा के रूप में। जैसे मैं लेता हूँ 2/3, 2/3। अब यदि मैं अगर 2/0 लेता हूँ, अच्छा ये तो परिमेय संख्या, अब अपन इसको बटा के रूप में लिख लिया। लेकिन इसको मैं नीचे 0 लेता हूँ, यहाँ पे क्या है? Q बटा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब बच्चों यदि यहाँ पे Q का मान 0 हो गया तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। आइए समझ में। अब जैसे बच्चों मैं 3/4 लेता हूँ, ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखना बच्चों, क्या सारी की सारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ परिमेय संख्या है? ये बटा में लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे परिमेय संख्या हो गई? यदि बच्चों मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, इसके नीचे भी 1 लगा देता हूँ, बच्चों किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं 4 के नीचे 1 लगाया, 1 का भाग 4 में दूंगा तो 4 ही तो आएगा बच्चों। इसलिए अपन कोई भी संख्या हो इनके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना बच्चों। उसी प्रकार सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार सारी की सारी प्राकृत संख्याएं कैसे हो गई बच्चों? यह भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना बच्चों। अब यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? अब देखो बच्चों, ये 2/3 ये भी परिमेय है। अब इसमें 2/3 कहीं दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा ना, इसलिए सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। हाँ, यदि मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, क्या पूर्णांक संख्या सभी की सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। इन सब के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने पर इनके ये बटा के रूप में हो जाएगी, P बटा Q के रूप में हो जाएगी, तो फिर ये सारी की सारी कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सभी की सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब देखो बच्चों, दो संख्या के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कोई भी दो संख्या हो, उनके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। जैसे ये 3/5 हो गया और एक ले रहा हूँ मैं 3/4। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या कितनी
चलो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कितनी ज्ञात करते हैं बच्चों? 5 परिमेय संख्या। अब सबसे पहले तो इनका हर बराबर करना है। क्या करना है बच्चों? हर बराबर करना है। ये 3/4 है, ये 3/5 है। अब इसके हर में 4 है, इसके हर में 5 है, तो इसको क्या करूँगा बच्चों, मैं इसको इसके हर को इसके ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा और इसके हर को मैं ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा। 3 को 5 से गुणा किया तो बच्चों 15, 4 को 5 से गुणा किया तो 20। ठीक है ना बच्चों? अब 3 को 4 से गुणा किया तो 12 और 5 को 4 से किया तो 20। अब देखो बच्चों हर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों के नीचे 20 आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब देखो हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों? 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में क्या जोड़ देना है? 1। 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 6। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? 6। अब यदि मैं इसको बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ। किससे? 2/2 से। इसको भी 2/2 से गुणा कर लेता हूँ। वैसे मुझे बच्चों 6/6 से गुणा कराना चाहिए था। चलो बच्चों 5 करनी है ना, तो 6/6 से गुणा कराओ। इसको भी 6/6 से गुणा कराओ। 15 को 6 से गुणा कराए तो बच्चों 15 को 6 से गुणा कराए तो बच्चों 90, और 20 को 2 से गुणा कराए तो 6 दूनी 12, 120। ठीक है बच्चों? अब 12 को 6 से गुणा कराए तो बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों? 72। और ये 20 को 6 से गुणा कराए तो 120। अब देखो बच्चों इनका हर बराबर है। सॉरी बच्चों, देखो अब इनका हर बराबर है। अब 90 और 72 इनके बीच में बहुत सारी संख्या हो जाएगी बच्चों। ये 72 और 90 इनका हर तो वो का रहेगा। अब 72 के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? 73/120, 74/120, 75/120, 76/120 और 77/120। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारी अपन दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलो बच्चों उदाहरण 1 पे देखो बच्चों, उदाहरण 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या? देखो बच्चों क्या है सवाल? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या? अब देखो बच्चों प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या बच्चों? प्रत्येक पूर्ण, बच्चों प्रत्येक के अंदर जीरो भी आ रहा है, इसके अंदर जीरो है क्या? नहीं है ना। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अगर उल्टा यूँ पूछता भाई प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है तो हो सकता था, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती सारी की सारी। तो बच्चों ये पहला कैसा हो जाएगा? गलत, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखो बच्चों प्रत्येक पूर्णांक, ये प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल होती है बच्चों, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये दूसरा कैसा हो जाएगा बच्चों? सत्य। अब बच्चों प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है ना बच्चों, क्योंकि इनके सभी के नीचे अपन एक एक लगा सकते हैं, तो सारी की सारी कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है? अब बच्चों अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब बच्चों देखो ये प्रश्न मैंने अभी भी समझाया था भाई, सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है क्या? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या बच्चों? अब देखो ये 2/3 मैंने पहले बस भी यही उदाहरण दिया था। 2/3 ये एक परिमेय संख्या है जिसे अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अब ये 2/3 इस पूर्णांक के अंदर है क्या बच्चों? नहीं है ना। तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो बच्चों ये तीसरा प्रश्न कैसा हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों अगले वाले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण 2। अब बच्चों उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। 1 और 2 के बीच में, अब देखो बच्चों 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। अब बच्चों अपन कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 1 में दूंगा तो 1 ही आएगा, 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 ही आएगा। ठीक है बच्चों? अब इनका हर बराबर हो गया, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब बच्चों हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो 5 में क्या जोड़ना है बच्चों? 1। तो कितना हो जाएगा? 6। तो बच्चों इसको 6/6 से इसको भी गुणा कराना है, इसको भी 6/6 से गुणा कराना। अब भिन्नों का गुणा हो गया बच्चों, ऊपर से ऊपर गुणा होगा। 1 से 6 गुणा हुआ तो 6, और नीचे भी 1 से 6 गुणा हुआ तो 6। अब 2 से 6 गुणा हुआ तो बच्चों 12, 1 से 6 गुणा हुआ तो 6। अब 6/6 और 12/6 इनका हर सेम है 6। तो अब इनके बीच में कितना हो जाएगा? ये 7/6 हो जाएगा बच्चों। हर तो यू का यू रहने देना, अंश को बढ़ाना, 6 7 हो गया, ये 8/6 हो गया, ये 9/6 हो गया, ये 10/6 हो गया, और ये 11/6 हो गया। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आई कि नहीं है बच्चों इनके बीच में? ठीक है बच्चों? इसी प्रकार अपन दो संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर बच्चों पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, पढ़ाई का आनंद ले सके बच्चों। ठीक है बच्चों? चलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।